चलिए आज हम बात करते हैं शेषफल प्रमेय के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। एग्जाम्पल, जब 25 को 7 से विभाजित किया जाता है तो संभव शेष क्या क्या हो सकते हैं। जैसे 25 को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 21 हुआ, यहाँ पे बचा क्या 4, तो ये 4 हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ। ठीक है, अब इसको हम यदि 25 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 क्या होता है 28 होता है। तो 28 में से हम यदि -3 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या 25 आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब 25 को 7 से डिवाइड करते हैं तो एक 4 पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। ठीक है, और एक -3 के रूप में हमें निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होता है। -3 के रूप में निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि शेषफल हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन कभी कभी हम अपने सुविधा के लिए ऋणात्मक भी ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर आपको बताया कि जैसे 25 को 7 से डिवाइड किए, 7 4 बटा पॉजिटिव रिमाइंडर है। उसी प्रकार से 25 को 7 से डिवाइड किए तो 7 को 28 होता है। 28 में से -3 सबट्रैक्ट कर दिए तो हमको 25 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि 23 गुना 34 को जब 9 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या बचेगा। जैसे अब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। 23 को हम 9 से डिवाइड करते हैं और 34 को हम 9 से डिवाइड करते हैं। तो 23 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, +5 प्राप्त होगा। जैसे 9 दूनी 18 करेंगे तो +5 हमको पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। उसी तरह नेगेटिव रिमाइंडर के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, 9 से 9 27 होता है। 27 में से हम -4 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 23 प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमको पॉजिटिव रिमाइंडर, ये हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, -4 नेगेटिव रिमाइंडर और +5 पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन हमको पता है कि शेषफल हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए ऋणात्मक भी ले लेते हैं रिमाइंडर को। जैसे 34 को हम 9 से विभाजित करते हैं तो 9 3 27 होता है, 27 7 34, तो 7 हो गया, हमको पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब निगेटिव रिमाइंडर के रूप में इसका क्या होता है, तो 9 का 36 होता है। 36 में से -2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ये मेरा हुआ निगेटिव रिमाइंडर। अब हम इसको किस तरह से हम समझेंगे कि इसका कहाँ पे कैसे उपयोग होता है निगेटिव रिमाइंडर के लिए। जैसे हमको 23 गुना 34 को 9 से भागा देना है तो सिंपल वे में जैसे हम यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा। ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 7 बट्टा 9। तो 35 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 8 बचेगा। 8 इसका रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर 8 आएगा। ठीक है, जब पॉजिटिव रिमाइंडर के थ्रू देखे तो हम अब निगेटिव रिमाइंडर से चेक करते हैं। यहाँ पर निगेटिव में मेरा -4 आया है और यहाँ पे -2 आया है। तो -4 गुना -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को यदि 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर 8 ही बचेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर के थ्रू और निगेटिव रिमाइंडर के थ्रू में दोनों रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो हम अपने इसका बताने का मेरा मकसद यह है कि शेषफल हमेशा तो धनात्मक होता है, लेकिन सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए जैसे यहाँ पे 8 बचता रिमाइंडर, यहाँ पे कोई संख्या 26 रहता, 26 रहता तो 9 3 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है। शेषफल के रूप में 8 बच जाता, पॉजिटिव रिमाइंडर 8 बचता। लेकिन जैसे इसको हम -9 3 27 में से 1 घटा देते -1, तो हमको कैलकुलेशन में -1 कैलकुलेशन में ईजी करना हो जाता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाता है। अब उसी प्रकार हम यहाँ एक और क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 को यदि 10 से डिवाइड किया जाता है तो कितना आंसर आता है। देखिए, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है, 120 होता है। अब यहाँ पर डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 का वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो शेष 1 बचेगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। 10 से 6 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। 10 से 24 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा। अब 10 को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 120 के बाद जो भी संख्या है कि फैक्टोरियल 6 के वैल्यू, फैक्टोरियल 7 के वैल्यू सब 10 से विभाजित हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकाल कर, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकाल कर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, इतना को डिवाइड करने के बाद जो मेरा शेष बचेगा वही पूरा फैक्टोरियल का शेष बचेगा।
तो 10 को 1 से डिवाइड किया तो 1 शेष बचा, 10 को 2 से डिवाइड किया 2 शेष बचा, 10 को 6 से डिवाइड किया तो कितना शेष बचा, हम पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में +6 बचा, ठीक है। 10 को 24 से डिवाइड किया तो कितना शेष बचा, 4 बचा, तो 6 4 10 2 12 1 13। और फिर 13 को अगेन 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है न्यूमरेटर से कम है। यदि न्यूमरेटर का वैल्यू कम आ जाता तो 10 से डिवाइड नहीं करते। अब यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो फिर डिवाइड करेंगे। तो 13 को 10 से डिवाइड किए तो शेष बचा, कितना बचा, 3 बचा। अब हम पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हैं तब ऐसा है। अब निगेटिव रिमाइंडर के थ्रू आप निकालेंगे तो फिर रिमाइंडर 3 ही आएगा। देखिए जैसे निकालते हैं, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -9 बचा, 10 को 2 से डिवाइड किया तो -8 बचा, फिर 10 को 6 से डिवाइड किया तो -4 बचा, फिर 24 में 10 से भागा दिए तो कितना बचा, -6 बचा, ठीक है। 10 33 -6 करेंगे तो वैसे ही 6 को 10 से भागा देंगे तो -4, 2 को 10 से भागा देंगे -8। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 9 8 17 4 21 6, 9 8 17 4 21 6 27, -27 बटा 10, ठीक है। अब क्या होता है, 10 तिया 30 होता है, 10 तिया 30 होता है, +30। तो -27 से +30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। तो निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर के थ्रू जितना भी दोनों से बराबर ही है। तो हम बस निगेटिव रिमाइंडर इसलिए बताएं कि दोनों का उपयोग करके हम कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। यहाँ पे तो -9 आया तो सिंपल हुआ हमको पॉजिटिव के थ्रू ही। चलिए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। किसी संख्या को 10 से विभाजित करके हम इकाई अंक प्राप्त करते हैं। किसी संख्या को 10 से विभाजित करके हम इकाई अंक प्राप्त करते हैं। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं 18 है, तो इसका यूनिट डिजिट पता करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 18 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा। उसी प्रकार किसी संख्या को 100 से विभाजित करके हम 2 अंक प्राप्त करते हैं। कोई भी संख्या रहे, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या, लास्ट के डिजिट को डिवाइड करेंगे 100 से, उसके बाद जो प्राप्त होगा वही 2 अंक होगा। इसी प्रकार आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहता है। जैसे हम इसका बात करते हैं, 23 गुना 1399 गुना 497 गुना 72 गुना 96 गुणनफल का अंतिम 2 अंक प्राप्त करना है। तो अंतिम 2 अंक प्राप्त करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। 1 अंक प्राप्त करने के लिए 10 से, 2 अंक प्राप्त करने के लिए 100 से, 3 अंक प्राप्त करने के लिए 1000 से। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, ठीक है। अब इसको 4 से पहले काट देते हैं, 2496। अब फिर यहाँ भाग देते हैं। तो 25 से 23 में भाग देंगे तो रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर 23 बचेगा, निगेटिव रिमाइंडर के रूप में -2 बचेगा। अब 25 से 1399 में भाग देते हैं तो 25 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट टू डिजिट 25 से कटना चाहिए। तो 25 से लास्ट 2 डिजिट कटेगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में 24 आएगा, निगेटिव रिमाइंडर के रूप में -1 आएगा, क्योंकि 25 का 100 होता है तो 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 बच जाएगा। उसी प्रकार 25 से 497 में भाग देंगे तो लास्ट 2 डिजिट में भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में हमको 22 मिलेगा, निगेटिव रिमाइंडर के रूप में -3 मिलेगा। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ऋणात्मक निगेटिव रिमाइंडर का सीखे हम किस लिए हैं, यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं तो इजी वे में मेरा कैलकुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे 25 से 72 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, +3 बचेगा, +3 नहीं बचेगा, -3 बचेगा, क्योंकि 25 से 75 होता है, 75 में से 3 घटा देंगे तो 72 बचेगा। उसी प्रकार 25 से 24 में भागा देंगे तो -1 निगेटिव रिमाइंडर के रूप में आया। अब बचा कितना, -2 गुना -1 गुना -3 गुना -3 गुना -1 बटा 25। तो 2 3 3 36 18 बचा 18, माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस माइनस -18 बटा 25। तो इसको -18 को हमको पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में, क्योंकि फाइनल आंसर जब भी लिखा जाता है तो पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ मेरा बचा -18। तो -18 को जब 25 ऐड कर देंगे तो कितना बचा, 7 बचा। और फिर इसको जब इसको 4 से भागा दिए थे तो 4 से यहाँ गुना